अफरा-तफरी मची हुई है। गुलाबबाग में थीनर गोदाम में भीषण आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग घर छोड़कर NH-31 पर आ गए। दमकल की कई गाड़ियों ने सुबह आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार गुलाबबाग में बीती रात मां दुर्गा केमिकल फैक्ट्री में भीषण आगजनी के बाद सुबह लोग पूरी घटना को देखने पहुंच रहे हैं। घटना में फैक्ट्री के एक मुंशी भी आंशिक रूप से जल गया है। रिहायशी इलाके में चल रही इस केमिकल फैक्ट्री के लाइसेंस जांच की बात कही जा रही है। कई गाड़ियां भी आग में बुरी तरह से जल गई हैं। तो थीनर गोदाम की तस्वीर है जहां भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। NH के किनारे ये थीनर गोदाम है और इसके साथ साथ इस फैक्ट्री की जांच करने की बात कही गई है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री का मुंशी भी झुलसा है। तो थीनर गोदाम में अगलगी की तस्वीर सामने आई है। दो तस्वीरें हैं। आग की देखिए तेज लपटें किस कदर आसमान की रुकती हुई दिखाई दे रही है। काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आग बुझने के बाद कैसे तबाही इस भीषण अगलगी ने मचाई है। तो आग पर काबू तो पा लिया है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा। इसके साथ इस पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। आग लगी चूंकि NTPC से आग की लपटें दिखाई दे रही थी तो मुझे लगा कि बहुत भीषण आग लगी है। मैं यहाँ पे जितने भी आसपास में फायर ब्रिगेड के जितने भी स्टेशन हैं हमारे यहाँ बाढ़ में, बख्तियारपुर में, मोकामा में अपने, और फिर मैंने पटना भी बात किया और सब जगह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे पहुँची। फिर मैं नालंदा SP साहब से और लखीसराय SP सर को भी अनुरोध किया कि वहाँ से भी गाड़ियाँ भेजी जाए ताकि बिल्कुल इस पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। थोड़ी बहुत आग की लपटें बची हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे पास है और इसको तुरंत हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। बड़ी खबर दरभंगा से। कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह निलंबित किए गए हैं। मुस्लिम लोगों के पत्थरबाजी मामले में जांच हुई और जांच में थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। होली के दिन भी दोनों समुदाय के बीच घटना हुई थी और थाना प्रभारी ने वरीय अधिकारी को सूचना नहीं दी। होली के दिन से दोनों समुदाय के बीच तनाव था। रविवार को पूजा कर लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी का मामला। जांच के बाद SSP जगुनाथ रेड्डी ने निलंबित कर दिया थाना प्रभारी को। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान के पचियारी गांव का ये मामला है जिसमें कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। दरभंगा से ये बड़ी खबर। राकेश कुमार सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। SSP ने जांच के बाद जगुनाथ रेड्डी ने निलंबित कर दिया है थाना प्रभारी को। तो दरभंगा में श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 45 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं नवरात्र के पहले दिन की, जब दरभंगा में दुर्गा मंदिर से कलश स्थापना कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के केवट गामा पंचायत में दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना कर श्रद्धालु घर लौट रहे थे। इस दौरान अचानक एक घर की छत से पथराव होने लगा। इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अलाउद्दीन के घर की छत से जमकर पत्थर फेंके गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक घर की छत से कई लोग पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। लोग घर की छत से घूम घूम कर पत्थर चला रहे हैं। श्रद्धालुओं पर पथराव के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि CCTV फुटेज देखने के बाद 45 लोग को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलने की वजह से पूरी घटना घटी है। कहा जा रहा था किसी ने मुर्गे को मारा है, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। तो एक समुदाय विशेष के लोग जो है उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई मुर्गा है जिसको कि दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे से मार दिया है। स्थानीय हमारे चौकीदार थे, पदाधिकारीगण जो वहाँ पर गए थे, उनके द्वारा जिन लोगों को पहचाना गया उनको स्पॉट से ही अरेस्ट करके लाया गया है और जिनकी पहचान एस्टेब्लिश्ड है उनको नेम्ड एक्यूज्ड बनाते हुए
कुल 45 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जो सुसंगत धाराएं हैं संबंधित। श्रद्धालुओं पर पत्थर चलाने वालों को पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पत्थर फेंक रहे इन लोगों की तस्वीर देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक छोटी सी बात को लेकर फैली अफवाह के बाद इस तरह से श्रद्धालुओं पर पत्थर क्यों बरसाए गए? पुलिस ने ग्रामीणों से अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से इलाके में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती कर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह से बड़ी खबर, ईद पर दो समुदाय में पत्थरबाजी का मामला है। रामनवमी का डंका बजाने पर विवाद, ईद का गाना बजाने को लेकर विवाद, दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। प्रशासन और 3 थाना की पुलिस तैनात की गई। गिरिडीह का यह मामला है जहां पर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी का मामला सामने आ रहा है। रामनवमी और ईद को लेकर के यहां पर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी का मामला सामने आ रहा है गिरिडीह से। और यहां पर आपको बताते चले, प्रशासन और 3 थाना की देखिए पुलिस जो है वहां पर तैनात की गई। स्थिति को काबू में करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि देखिए ईद से पहले सभी तरफ से प्रशासन की तैयारी थी कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जा सके। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एजाज, देखिए गिरिडीह से ही खबर मिल रही है कि ईद पर दो समुदाय के बीच में पत्थरबाजी हुई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या हुआ? ये मामला गिरिडीह जिले की है और जब बीते देर रात दो समुदाय के बीच हुई हिंसा के बाद इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं और जमकर पथराव भी हुए। हालांकि शहर के नजदीक होने की वजह से पुलिस प्रशासन की बल हिंसा अगर बढ़ती उससे पहले पुलिस प्रशासन पहुंच गई और समय रहते हुए स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। और इस स्थिति को फिलहाल गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया गया था कि कल के दिन नमाज के दौरान ही बगझग हुई थी, लेकिन उस वक्त शांत करा लिया गया था और धीरे धीरे यह मामला फिर शाम होते ही बढ़ गया और परिणाम ये हुआ कि दोनों पक्षों में पथराव हो गई। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। यानी कि अब कंट्रोल कर लिया गया है, पूरी स्थिति को सामान्य हो चुका है। अब जिस तरह से पुलिस प्रशासन से बात हुई है, जो पुलिस प्रशासन रात को वहां पे मौजूद रहे थे घटनास्थल पर, उनसे बात हुई है और मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों से भी बात हुई है। उनका कहना है कि स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रण में कर लिया है, शांति अभी बनी हुई है और जिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि आने वाले समय में नजदीक में ही रामनवमी है, ऐसे त्योहार के मौके पर इस तरह के उपद्रवी, इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट किसी घटना को अंजाम ना दे सके। तो एजाज, क्या पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी उस इलाके में अभी भी बरकरार है? नहीं, अभी बरकरार नहीं है, क्योंकि रात का मामला था। रात को ही पूरी तरह से माहौल को शांत कर लिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन की जो निगरानी अभी भी उस इलाके में बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज हैं और भी जो लगाए गए थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जगह की अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए एजाज। तो गिरिडीह का ये मामला जहां पर दो समुदाय के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई और वहां पर 3 थाने की पुलिस को तैनात किया गया स्थिति को सामान्य करने के लिए। हालांकि अब बताया जा रहा है स्थिति कंट्रोल में है और रात में ही मामले को सुलझा लिया गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई थी। बताते चले आपको, आज से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। आज से वित्तीय लेन देन के मामले में बैंकों के ढेर सारे नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अगर आप भी किसी न किसी बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नियम नहीं जानने पर आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे
निकालने को लेकर के नियम सिर्फ 3 बार फ्री पैसा निकालने की सुविधा है। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव आज से होंगे। बता दें कि धोखाधड़ी रोकने के लिए पीपीएस लागू किया जाएगा, तो आज से ये नियम बदल जाएंगे। सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव दिखेगा। क्रेडिट कार्ड पर टिकट वाउचर बंद कर दिए जाएंगे, तो आज से ये बदलाव। रिन्यूअल बेनिफिट्स और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी अब बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में ये बदलाव किया जाएगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए पीपीएस लागू किया जाएगा। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। वहीं अमित शाह के बाद एनडीए के बाकी घटक दलों के नेताओं ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथ साथ खड़े गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अमित शाह की दाईं ओर एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तो नीतीश कुमार के बाईं ओर हम के संरक्षक जीतन राम मांझी और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, साथ में बिहार एनडीए के और भी तमाम बड़े नेता। ये तस्वीर महज तस्वीर नहीं, एक संदेश है। संदेश 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से बहुमत हासिल करने की कोशिश का, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने का। पहले ही से है, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ जाता है। ये पहले ही से तय है कि इस बार बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनाएगा। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह जब गोपालगंज पहुंचे तो भरे मंच से ये दोहरा दिया कि नीतीश के नाम पर नो कंफ्यूजन। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, विपक्ष लगातार सवाल पूछता आ रहा था कि नाम क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने नाम लेकर भी सब कुछ साफ कर दिया। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। फिर तो राजनीति होनी ही थी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी को सुन लीजिए। आदरणीय अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब वो जो कहते हैं उसके विपरीत ही करते हैं। कभी नवादा में बिहार में कहा था कि सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद हो गए, लेकिन फिर जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए। टीवी इंटरव्यू में दिए गए अमित शाह के एक इंटरव्यू के बाद चेहरे पर कंफ्यूजन वाला कयासबाजी का बाजार तेज किया गया था। अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज की धरती से एक बयान देकर उस कंफ्यूजन पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को अभूतपूर्व बताया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अगर विकास नहीं दिख रहा है तो वो अपना इलाज कराएं। नित्यानंद राय के बयान पर अब बयानबाजी तेज है। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आए, विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया और विपक्ष पर गरजने के बाद वापस लौट गए। लेकिन बिहार की सियासत में उनके बयानों की चर्चा अब भी जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार को 5 साल में बाढ़ मुक्त करने के अमित शाह के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर तंज कसा, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर पलटवार कर दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष को यदि विकास नहीं दिख रहा तो वो अपना इलाज कराए। कि जरा आंख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं।
बहरे और गूंगे की तरह बोलते। नित्यानंद राय के इस बयान पर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने नित्यानंद राय के बयान पर पलटवार किया। अमित शाह जी, अगर आपकी सरकार बिहार में काम की हुई होती तो इस चुनावी वर्ष में बिहार में आपको पब्लिक रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन रैलियों में आप बोल भी क्या रहे हैं? अपनी बातें कम और माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पे टिप्पणी आप ज्यादा कर रहे हैं। तो जेडीयू नेता खुलकर नित्यानंद के बयान के समर्थन में उतर आए। वास्तविकता यही है कि राजद के लोग बिहार के विकास के दुश्मन हैं। इनके लिए राजनीति का आधार जात पात पर बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, माहौल खराब करना, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाना है। अपने 2 दिन के बिहार दौरे में अमित शाह ने बिहार में हो रहे विकास की लंबी सूची गिनाई। साथ ही लालू राबड़ी शासन पर तंज कसते हुए लालू प्रसाद से उनके काम का हिसाब भी मांगा। ऐसे में वो भले ही दिल्ली वापस लौट गए हों, उनके बयान पर बिहार का सियासी पारा अभी भी हाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। ईद के मौके पर कई जगह मुसलमानों ने वक्फ बिल के विरोध में काला बिल्ला लगाकर नमाज अदा की। सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है, उसे लेकर सियासत अभी से ही गरमाने लगी है। रिपोर्ट दी। ये काला बिल्ला ईद के जश्न में सियासत की तस्वीर है। ये काली पट्टी पर्व को राजनीतिक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश है। पूरी दुनिया भाईचारे और मोहब्बत के पर्व का जश्न मना रही है, पर भारत में कई जगह पर नमाजियों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वजह थी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध। वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, हम उसके एहतजाज के लिए आए हैं। उसके लिए काली पट्टी बांधी जा रही है। ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। अरे नमाज को छोड़ दो, एक दिन सियासत करना है, काली पट्टी का पूरा काला कपड़ा पहन लो, कोई रोक रहा है? लेकिन नमाज के दिन काली पट्टी लगाना ये कहाँ जायज है? जिन लोगों ने किया है वो सही नहीं किया। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने भी काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताया है। त्यागी कहते हैं कि प्रेम और भाईचारे के त्योहार पर विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। बिल पर उनकी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन उत्साह, उमंग के और बलिदान के इस त्योहार पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। नमाजियों का ये विरोध संसद में प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। उनका आरोप है कि ये बिल मुसलमानों के साथ अन्याय है, पर एनडीए में शामिल पार्टियों का कहना है कि सियासत अपनी जगह है और इबादत अपनी जगह। नमाज को प्रदर्शन करने का जरिया बनाना सरासर नाजायज है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रामविलास पासवान की पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर बड़ा आरोप लगाया है। राजकुमारी देवी का कहना है कि दोनों ने मिलकर उनके कमरे में ताला लगा दिया और इस वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई और तबीयत भी खराब हुई है। उनका इलाज चल रहा है। राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान से गुहार लगाते हुए कहा है कि उनकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दें। साथ ही अलौली थाने में केस भी दर्ज कराई है। राजकुमारी देवी की नाती का कहना है कि नानी राजकुमारी देवी की काफी उम्र हो गई है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मामला जो हाई प्रोफाइल होने के कारण एलजेपीआरवी के नेता भी राजकुमारी देवी का हालचाल पूछने खगड़िया के शहर बन्नी पहुंच गए। एलजेपीआरवी के प्रधान महासचिव संजय पासवान पशुपति पारस पर जमकर बरसे। अचानक खराब कैलखनी के हमर गोतन सतिन पारस के कन्या रामचंद्र के कन्या दोनों मैंने वाइफ वह खराब अब ले आप तो जाए लागल हो तो जाए लागल हो तो कथोर में जो हम ऊपर रूम में ताला लगा देखिए
दोनों रूम में जहाँ हमारे सब सामान में रहे वहीं जाइए आ बाथरूम जाइए आ वहीं नहाइए 9 बजे में नहा वहा के सब कपड़ा उपड़ा सब बदल उदल कहीं रख दिए हम यहाँ नीचा पूजा करिए पूजा कर लिए आ पूजा करके आ तब हम कोई चीज खाइए तो अब यार अले दोनों रूम में ताला लगाए देखे दोनों बहन ताला लगा दल के किया ताला लगल के दोनों रूम में हम नहाए रहिए एगो रूम छोड़ देते है। तो संपत्ति की मांग जो भी है आप देख लीजिए किसके पास क्या है नहीं है, आप बंटवारा अगर सब लोग चाह रहे हैं तो बंटवारा कर लीजिए, आप पता कर लीजिए किसके पास कितना संपत्ति है, बंटवारा हो जानी चाहिए, अच्छी बात है। जिस तरह से प्रताड़ित करना इस उम्र में, बेचारी 80 साल उम्र हो गया, बूढ़ी नानी है मेरी, इस तरह से इस उम्र में इनको परेशान किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है ना। कौन पता, हम उनको देखने आए थे, हम लगातार आते भी रहते हैं। मैंने जब माताजी से बात किया तो उन्होंने कहा कि रात में मेरी देवरानी आई और घर से बाहर निकाल दी और ताला मार दी। जो 60 वर्षों से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी 60 वर्षों से 65 वर्षों से जिस मकान में रह रही और जिस बाथरूम का संसाधन है, जो रोजमर्रा का संसाधन है, वहां से बाहर कर देना, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की धर्मपत्नी ने उनको घर से बाहर कर दिया, उनके सारे सामान को बाहर कर दिया और ताला मार दिया कि तुम्हारा घर नहीं है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं पशुपति कुमार पारस जी से कि आप बिहार भ्रमण कर रहे हैं, दलित का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहते हैं। आप किस बात के लिए? आप रामविलास पासवान जी को भगवान कहते हैं और भगवान। और चलिए